जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि यह पार्ट 3 है 5000 प्लस विज्ञान के क्वेश्चनों की सीरीज की। इसके पहले के यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ स्रावित होता है, वो लिखा है थायराइड ग्रंथ। यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है आपका वो थायराइड ग्रंथ में ही स्रावित होता है। अगला लिखा है वो मछलियाँ सांस लेती हैं। यानी मछलियाँ सांस कहाँ लेती हैं, तो वो गिल्स के द्वारा। मछलियाँ सांस कहाँ लेती हैं, तो वो गिल्स के द्वारा। अगला लिखा हुआ है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी जो विटामिन ए है आपका उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, यानी विटामिन ए हमको सर्वोत्तम कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो आपको प्राप्त होता है गाजर से। कहाँ से प्राप्त होता है? गाजर से। अगला पॉइंट लिखा हुआ है जठर रस में पाया जाता है। यानी जो जठर रस होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो जठर रस में लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जिसको हम लोग HCl बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं HCl। ये केमिस्ट्री का एक तरह से फार्मूला है और ये HCl इसको बोलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं, वो होते हैं आपके कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। यानी जो लार होती है आपकी, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है आपका टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो हो जाएगा आपका आयरन यानी लोहा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ प्रोटीन का पाचन होता है। यानी प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है आपका छोटी आंत में। इसका आंसर छोटी आंत सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। यानी जो भोपाल गैस कांड था 1984 में हुआ था, उसका रिसाव कहाँ से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे भोपाल कांड आपका सन 1984 में जो गैस वाला हुआ था। अगला लिखा हुआ है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? लिखा हुआ है क्रमशः कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को। यानी काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है जो कान में पाई जाती है, जिसको हम लोग स्टेपीज बोलते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी डिटेल में। अगर सबसे बड़ी आपसे पूछे, ध्यान दो जरा, सबसे बड़ी अगर पूछे आपसे, तो सबसे बड़ी होती है आपकी फीमर। कौन सी होती है? फीमर, जो आपके जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। अगला लिखा हुआ है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। यानी जीवन रक्षक हार्मोन किनको कहा जाता है, तो एड्रीनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से सबसे अधिक किससे होता है? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग और हरा रंग। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? लाल रंग के प्रकाश में। अगला लिखा आत्महत्या की थैली कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लाइसोसोम को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बहुत बार एसएससी में आपके बन चुका है। अगला लिखा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस है। यानी जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है वो कौन सी गैस है, तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। यानी ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस को आपस में मिला दो, जो उसका मिश्रण तैयार होगा उसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। अगला लिखा हुआ प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। फिर लिखा हुआ है आंसर राइबोसोम। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है, वो हो जाएगा राइबोसोम। अगला लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए हैं, तो ये है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, तो ये होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है मानव शरीर का सामान्य ताप। लिखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन होता है। अब इस चीज़ को आप समझ लो, कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से डिटेल में बनता है। तो देखो मानव शरीर का अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ताप का है तो वो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में गए तो वो वही पॉइंट हो जाएगा 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका केल्विन में कहे तो वो हो जाएगा 310 केल्विन। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका किस में दिया गया उससे। अगर आपको ये बदलना आना चाहिए, अगर आपको ये चेंज करना है कि ये बदलते कैसे, तो देखो उसके लिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल F - 32/9 बराबर K -
273/5 क्या हो जाएगा, K माइनस 273/5। इस फार्मूले को आप यूज करना सीखें। मतलब कहने का हमारे ये है कि फार्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 फिर बराबर K माइनस 273/5। अब जैसे मान लो यहाँ पर मानो शरीर का जो ताप हो कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको पता है और बाई चांस आपका आंसर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया और आपको याद नहीं आ रहा है कि फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या है, तब आप इस फार्मूले के यूज़ से कर सकते हो। कैसे, देखो C यानी सेंटीग्रेड का मान कितना दिया है, 37। मान लो ये आपको याद आ गया और नीचे 5 लिखा है बराबर F माइनस 32/9 ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 9 का गुणा इस 37 में करवा देना, 5 का गुणा इधर साइड में करवा देना, तो 5F माइनस 32 इंटू 5 कर देना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो F का मान जो है आपका वो आ जाएगा 98.6 और इसी F का मतलब ही हो गया कि ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ठीक, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये फार्मूला होता है। अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो केल्विन में भी बता सकते हो। तो ये होते हैं कुछ तरीके, ये फार्मूला जिससे आप इनको कन्वर्ट करना जान जाएंगे। बस एक चीज़ आप याद कर लीजिए, जो मनुष्य का टेम्परेचर है शरीर का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो आपका फ़ारेनहाइट में होता है, क्योंकि डॉक्टर क्या बोलता है 101 बुखार है। कुछ लोग तो बोलते हैं 101 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। अगर सेंटीग्रेड लगा लिया तो फिर वो गड़बड़ हो गया काम। 100 में पानी उबलने लगता है, आप यहीं से समझ जाओ कि 101 में आदमी का क्या हाल होएगा। तो मात्रकों पर विशेष ध्यान देना है आपको। जो डॉक्टर का थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट पर काम करता है और 99 या 100 या 101 वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, यानी मनुष्य जो है उनका लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिखा है पुरुष के क्रोमोसोम पर ना कि स्त्री, यानी पुरुष के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है और लिखा है आगे ना कि स्त्री के। तो स्त्री के क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं होता, वो पुरुष के क्रोमोसोम से। अगला लिखा हुआ है शरीर में मांसपेशियां की संख्या, जो शरीर है उसमें मांसपेशियों की संख्या कितनी है, तो लगभग 639। लगभग कितनी है, 639। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल। ठीक, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, इनेमल। अगला लिखा हुआ संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किस पक्षी का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो वो भी होता है शुतुरमुर्ग का और वो लगभग 2 kg का। अगला क्वेश्चन लिखा है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, यानी खोपड़ी में कुल अस्थियां कितनी होती हैं, तो 8। अगला लिखा हुआ मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किससे होता है, इंसुलिन की कमी से। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, लिखा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, यानी जो पौधा है आपका उसका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो उसका मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग हो जाएगा पत्ती। अगला लिखा हुआ है बांक्राइटिस एक रोग है। क्या लिखा हुआ है, बांक्राइटिस एक रोग है कैसा, कृत्रिम हृदय का। बांक्राइटिस कैसा रोग है, ये कृत्रिम हृदय का। अगला लिखा हुआ एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 22+y। ठीक है, एक तरह से फार्मूले टाइप का है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, यानी जीन के संश्लेषण से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो वो है हरगोविंद खुराना। अगला लिखा हुआ संसार का सबसे छोटा पुष्प, तो वो है बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बुल्फिया। याद कर लीजिए आप, ये कुछ पॉइंट याद करने लायक होते हैं। अगला लिखा है पुरुष जीन संगठन होता है, तो X और Y दोनों के द्वारा। अगला लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलता है, जल से। अगला लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, तो वो है आपकी CO2, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में वीडियो लेक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 5000 क्वेश्चन आपको अगर, अब देखो इस टाइम आपके खास तौर पे SSC MTS के एग्ज़ाम आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं, SSC MTS के। तभी आपको इस चैनल पर SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करवाए गए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए और वहाँ जाकर विजिट कीजिए। 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है SSC MTS के लिए, आप दिन रात एक कर दीजिए। और अब हम इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर करवाने के बाद में हम सीरीज़ लेके आए हैं साइंस के 5000 क्वेश्चन की, यानी जो बची खुची कमियां इस 5000 क्वेश्चनों में कंप्लीट हो जाएंगी। तभी ज़्यादा डिटेल में, कुछ क्वेश्चनों की डिटेल में चर्चा करते हैं, बाकी सबके नहीं। बाकी आप सीधे क्वेश्चन और आंसर पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, यानी कौन सा गुण तत्व में समान रूप में पाया जाता है, वो होता है आपका परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
अगला लिखा हुआ है, लिखा वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में उत्पन्न, अधिक नहीं यहाँ पर अधिक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर का बनेगा, अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, तो वो होती है नाभिकीय विखंडन। यानी नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में या नाभिकों में टूट जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर दिया। अधिम लिखा है यहाँ पर, माँ की जगह पर आप का कर लीजिए, तो वो घटना होती है नाभिकीय विखंडन। अगला लिखा है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो होता है गाजर, यानी गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो लिखा है अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। अगला लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए, अब क्योंकि का कारण क्या है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है श्वेत रक्तकण कहलाता है, तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्तकण को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। अगला लिखा हुआ एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, तो एड्स होता है विषाणुओं के संक्रमण के कारण। अगला लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया NaCl। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टेबल साल्ट। तो यहाँ तक लगभग 35 से 40 पॉइंट कवर हो गए हैं। अगर आपने इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस टाइप के और क्वेश्चन सीरीज ये चलती रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप के साइंस के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।